गवर्नमेंट मतलब हम लोग को सपोर्ट नहीं करेगा सर, देन आफ्टर वी हैव टू स्टे ऑन द फुटपाथ। आइए ममता जी, प्रिय प्रिय ममता जी, ये देखें आपके राज्य में। कैमरा आइए, आई हैव एवरीथिंग इन माय होम। ये मेरी वाइफ है, 2 चाइल्ड, एक डॉटर, एक मतलब ये सन है बस। अच्छा डॉटर अभी ऑनर्स कर रही है सिटी कॉलेज में। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ, आपको कभी सरकारी घर कोई नहीं मिला कि यहाँ रहना पड़ रहा है आपको? एक्चुअली सर देखिए सर, डिपेंडेबल अपॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो करेगा सर हम लोग वही सुनेगा ना सर। एक्चुअली गवर्नमेंट मतलब हम लोग को सपोर्ट नहीं करेगा सर, देन आफ्टर वी हैव टू स्टे ऑन द फुटपाथ। ट्रेजिक। दैट्स राइट। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले कोलकाता का, जन्म कर्म सब स्टडी फिर से सब यहीं पर किए हुए हैं। स्टडी क्या किया आपने? स्टडी की है आपका कॉलेज करके, उसके बाद इंजीनियरिंग पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग पढ़ाई की है। अच्छा, उसके आगे फिर क्या? उसके आगे फिर से मतलब ये कंप्यूटर साइंस की है। ओके, कंप्यूटर पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी करते हैं, प्लस कैटरिंग भी करते हैं, होटल मैनेजमेंट भी है। ये सारी चीज आप जानते हैं? सारी चीज। बस आपका नाम? मनोज रॉय। मनोज रॉय। और रहते कहाँ हैं? बस यहीं पर रहते हैं, झोरपट्टी में। ये बबलू प्रसाद जी का घर है और ये यहाँ पर कैसे रह रहे हैं इसको हम आपको दिखाएंगे। इसमें रहते भी हैं आप, इसमें काम भी करते हैं? करते हैं, हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? फुचका बेचते हैं। अच्छा, और तो सोते हैं मच्चा पर। अच्छा, अकेले रहते हैं? नहीं, 2-3 आदमी रहते हैं। अभी गाँव 2-3 आदमी इसके अंदर रहते हैं? गाँव गया हुआ है। इससे ज्यादा खतरनाक और विभत्स बात क्या हो सकती है कि एक व्यक्ति जिसने पढ़ाई करी, सो कॉल्ड दुनिया में जो कहा जाता है जैसे अंग्रेजी आ गई, उसने दूसरी दुनिया का टिकट पा लिया, उसकी दूसरी दुनिया ये है जो यहाँ पर रहने को मजबूर है। और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? अरे सर 25 ईयर्स। 25 ईयर्स। कभी सरकार ने कोई सुध नहीं ली? सरकार ने मिनिमम बोलने से नहीं सर, मिनिमम मतलब बोलने से 30%। कभी आपको एक्चुअल में नहीं अप्रोच किया? एक्चुअल में अप्रोच नहीं किया सर, एक्चुअल में अप्रोच नहीं किया सर। तो आपको कहीं कोई रहने को घर नहीं मिला, सरकार ने कोई मदद की कुछ ऐसा? नहीं, हमने यहाँ तैने से झोपड़ा भी देख रहे हैं। कितने टाइम से रह रहे हैं? लगता है 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। तो इतनी कमाई भी नहीं हो पाई कि आप कहीं जाकर के किराए पे रह सकें, घर रह सकें? नहीं, हमको उतना नहीं चाहिए जिससे मतलब हमको मतलब हम एक बार में राजा बन जाए, या मतलब यहाँ एक तो फ्लैट ले ले, मतलब यहाँ आपका मतलब ये मतलब नहीं भाड़ा, या मतलब आपका 42 मतलब पार्क स्ट्रीट में है, वैसा नहीं। मतलब हमको जितना हमको मतलब हम बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई करने के लिए हम लोग जो मतलब ये बस नॉर्मली ज़िंदगी हम लोग बिताना चाहते हैं, बस वही। हम कोई जाती प्रॉब्लम ना हो बस एक्चुअली। ममता जी, आप नवन्ना का 14वां तल आपको अभी तक मुबारक रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि एक मुख्यमंत्री जिसने तमाम तरह की बातें करी, जिसे दुनिया ने नारीवाद और स्त्री सशक्तिकरण की तमाम प्रतिमूर्ति बना करके रख दिया, उसके नागरिक इस तरह से रह रहे हैं। ये प्रवासी भी नहीं है, ये आपके ही यहाँ के रहने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि अब चेंजिंग हो, कुछ और ऐसा आवे तो हम लोग का स्वास्थ्य जो है, उम्मीद हाइजीन का भी प्रॉब्लम है, इसमें से बदबू आती होगी बहुत तरह का। स्माइल इस तरह से आता है कि लोग खाने पे भी बैठते हैं ना तो कभी कभी उल्टियाँ आ जाती है। और इससे उम्मीद क्या करें, मैंने क्या बतावे, बुरी हालत देख रहे, हालत बच्चे को देख रहे, ये सब हालत जो शिकार मतलब रोग मने प्रीति मतलब मने इन लोग को प्रॉब्लम है शारीरिक, कभी फीवर, कभी खांसी, कभी सर्दी, कभी जुकाम, ये सब मायने हो गया हम लोग को गरीबों के लिए। मतलब नॉर्मल है, हमेशा होता है। हमेशा अगर स्वास्थ्य अच्छा अगर रहता तो। अच्छा, अस्पताल में जाते हैं जैसे, तो इलाज फ्री में होता है या पैसे लगते हैं? देखिए यहाँ पे तो अस्पताल में जाने के बाद में क्या समस्या है कि 150-200 के लमसम में लाइन लगाना पड़ता है, जब तक ले हमारा बच्चा तो दम ही तोड़ देगा। ये इनका घर है, आइए घर के अंदर, और घर की थोड़ा स्थिति एक बार इधर से आप दिखाना शुरू करिए कि ये स्थिति यहाँ पर कलकत्ता के अंदर एक पढ़े लिखे आदमी जिसने इंजीनियरिंग किया, कंप्यूटर साइंस करी, अंग्रेजी भाषा सीख ली कथित तौर पर जो कहा जाता है, और उसके बाद वो व्यक्ति इस तरह से रहने को मजबूर है। यहाँ इनका किचन है और ये इनकी फैमिली है। आपसे बात कर सकते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? रीना राय। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ। और ऐसे ही रहना पड़ रहा है आपको? हाँ, ये तो मेरा ससुराल है। ससुराल है। कभी आपने नहीं सोचा कि अच्छा घर मिले, अच्छी चीजें हों?
और क्या करे। जो हस्बैंड जहाँ रहते हैं वही रहते हैं। अच्छा, ऐसे मैंने सुना है वो आयुष्मान कार्ड बनता है, वो आप लोगों का बना है? अवेलेबल तो मिला है गवर्नमेंट सरकार को से, सेंट्रल से, लेकिन यहाँ कोई सुविधा एक्चुअली नहीं पाया गया है। खास करके मेरे ही ऑनलाइन आया था, अप्रूवल एक बार लेके गए तो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट भी ले गए हैं, लेकिन ऐसा कोई सुविधा अवेलेबल नहीं हुआ। नहीं हुआ। और आप लोगों का घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा मिलता है वो मिला है? नहीं नहीं, ऐसा कोई सुविधा नहीं मिला है। SC/ST के तरफ से बोला गया था कि यहाँ पे सुविधा पाया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री योजना के हिसाब से अगर कॉलोनी वगैरह जो आता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा कोई लेवल अभी नहीं हुआ। हम लोग तो कितनी बार यहाँ पे बोले थे कि घोषणा दिए थे कि हम लोग को कम से कम यहाँ पे अपना जो होम सेंटर जो होता है, अपना आवास योजना गवर्नमेंट को सेंट्रल का जाता है, जो सुविधा हम लोग को मिला जाए। अगर सुविधा मिला जाता तो देख रहे हैं ये सब प्लास्टिक वगैरह नहीं रहता। दिस इज कॉमन ब्लू वाइट्स कमिंग फ्रॉम द कॉइल। एक कॉइल से आ रहा है, एक कंडेंसर का है। इसको खोलेंगे, हम जस्ट प्लग इन द सॉकेट इन द सीरीज बोर्ड। दिस इज माय सीरीज बोर्ड है। This is anti-clockwise. I have to change the wire. ओके। I have to change, reverse the wire. हाँ, reverse the wire. Wire. इसको वायर को रिवर्स करेंगे तो मतलब ये उल्टा सीधा घूमना चालू कर देगा। अच्छा, बस। तो ये किसी के घर में लगना होगा? हाँ, किसी के घर में लगेगा सर। कितना मिलता है इसका बनाने का? इसका बनाने का मिल जाता है सर 250 रुपये मिल जाता है सर। सिर्फ 250 रुपये ओनली सर। और दिन में कितने पंखे से आप बनाते सर बनाते हैं सर, 2-3 पंखा बना लेते हैं सर, क्योंकि हमको अकेला दौड़ना पड़ता है चांदनी वगैरह पार्ट्स वगैरह लाने के लिए। बस वही बात है सर। ओके। तो ये बंगाल की कहानी है, ये कलकत्ता की कहानी है, जिसे दुनिया के नक्शे पर कभी कहा जाता था कि दुनिया में सिर्फ 2 कैपिटल हैं, एक जो है वो लंदन है और दूसरा कलकत्ता है। आज उस कलकत्ता की हकीकत ये है, और भी हम आपको कलकत्ता में घूम करके इसी तरह की कहानियां दिखाएंगे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ यह है कि सरकार ने अगर जरा सी भी अपनी हिम्मत दिखाई होती, जरा सी भी ममता बनर्जी को फिक्र होती अपने लोगों की, बंगाल के लोगों की, तो उनकी तस्वीर बदल चुकी होती। लेकिन वो तस्वीर नहीं बदली है और उसी को दिखाने के लिए हम यहाँ पर हैं। ये कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल का शहर, राजधानी है, दिल है, उस शहर में रहने वाले लोगों की स्थिति है कि यहाँ पर लोगों को छोटे छोटे कमरे बना करके, छोटे छोटे सेटलमेंट्स बना करके रहना पड़ रहा है। और सवाल उसी बात का है कि एक दशक से ज़्यादा की राजनीति और राजनीतिक सफलता के बावजूद अगर परिस्थितियां नहीं बदल पाई हैं तो कहीं ना कहीं सवाल गंभीर खड़े होते हैं। यहाँ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, अगर लोग बात करेंगे कि आप लोगों से बात कर सकते हैं। भैया, आपसे बात कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? बबलू दास। बबलू दास जी, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ। कितने टाइम से? हाँ तो 25 साल से कम से कम। 25 साल से। और क्या करते हैं आप? हम कॉर्पोरेशन में करते हैं, कैजुअल से। अच्छा, तो आप लोगों को सरकार के साथ काम करते हैं आप लोग, तो रहने वगैरह का कुछ अच्छा घर नहीं दिया कहीं? ये कैसा आपने बनाया है कि सरकार ने बनाया है? तो हम लोग ही बनाए हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से आप लोगों को रहने के लिए कुछ नहीं दिया गया अलग से? नहीं, सरकार की तरफ जगह दिया है, जगह तो काफ़ी है। अच्छा, जगह दी है अभी तो वही काफ़ी है फिलहाल के लिए। अच्छा। सरकारी जगह में रह रहे और क्या चाहिए सब बंगाल में। अच्छा, सरकारी जगह में रह रहे हैं। हाँ, अभी जगह खरीदने जाएंगे तभी नहीं भी तो कितना दाम है मालूम है कलकत्ता में आपको। हाँ, तो सरकार ने जगह दे दी, ये बात अच्छी है आपके लिए। प्राथमिकताएं और चीज़ें कैसे आदमी की मार्जिनलाइज्ड हो जाती हैं, लोग कैसे अपने जो एक वाइडर थॉट होता है उसको कैसे समेट करके लोग अपने आप को देखने लगते हैं। कलकत्ता शहर में ज़मीन मिलना बहुत महत्वपूर्ण है, रहने के लिए फिर आगे चीज़ें देखी जाएंगी। कलकत्ता शहर में कहीं पर भी जमीन मिलना आपको बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महंगा है। कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली कहीं पर भी जाइए, जमीन लेना बहुत मुश्किल है। टेम्पोररी आदमी काम करते हैं हम लोग अभी, हमें तो परमानेंट नहीं, लाखों रुपए सैलरी नहीं, हम लोग 8-10 सैलरी है। तो जमीन लेंगे या परिवार चलाएंगे। कितनी सैलरी है आपकी? मुश्किल से मुश्किल 9,000 तक सैलरी है। 9,000? और उसमें गुजारा चल जाता है? उसमें फिर और ड्यूटी करते हैं, अलग ड्यूटी देखना पड़ता है, उसमें कैसे गुजारा चल जाएगा? फिर कहीं और भी काम करना पड़ता है। आइए, इस संकरी गली से होकर के आपको जाना होगा अगर कहीं जाना है। अभी यहाँ नया नया काम हुआ पड़ा है और ये सभी जितने आप हर 10 सेकंड पे जो दीवार आप पार कर रहे हैं वो किसी ना किसी घर की है। यहाँ पर रोज़ काम करने वाले लोग और यहाँ सरकार के साथ, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ काम करने वाले लोग जिनकी सैलरी 9,000 रुपये 8,000 रुपये है, इस ज़माने में 8-9 हज़ार रुपये में क्या गुजारा हो पाता होगा किसी का,
वो अपने आप में एक प्रश्न है, लेकिन वही हकीकत है, उसके अलावा चीज़ें कुछ नहीं बदल सकती हैं। एक और जो सरकारी एम्प्लॉई हैं यहाँ पर, परमानेंट एम्प्लॉई हैं, उनके घर के अंदर हम चल रहे हैं। उनका घर ऐसा दिखता है। ये आपका परमानेंट है? अच्छा, तो ये आपके दोनों बेटे हैं? नहीं, उनका भी, इनका बगल में भी सरकारी इनका लड़का है। तो इसे बनाया आपने या सरकार ने बनाया? सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से बना के दिया गया है। और कोई सुख सुविधा यहाँ पर दी गई है या एक कमरा है, एक बाथरूम है? बाथरूम हाँ वो है, और अलग से शौचालय है। अच्छा अच्छा, ये चीज़- नल भी है। हाँ, तो ये जो सरकारी एम्प्लॉई है, थोड़ा सा अंदर आ जाओ, एक बार दिखाई दो। ये उनके रहने के लिए जो जगह सरकार की तरफ से बनाई गई है, जो पश्चिम बंगाल सरकार का स्टैंडर्ड है कि उनके एम्प्लॉयज़ के रहने के लिए कैसी जगह होनी चाहिए, वो होती है। इधर देखिए आप, एक पंखा लगा हुआ है, एक बिजली का बोर्ड है, और इसके अलावा एक बेड पड़ा हुआ, तखत है संभवतः, एक टेबल फैन है, एक अलमारी है, भगवान के पूजा करने की जगह है, और ये तमाम चीज़ें हैं। ये पश्चिम बंगाल सरकार का स्टैंडर्ड है, उसके अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रहने के लिए कैसी जगह बनाई जाएगी। आप चलते जाएंगे तो सूरज की रोशनी मध्यम होती जाएगी, जहाँ पर आपको दिखेगा कि लोगों के घरों में सीलन है, उसके महक के बीच में, या महक या दुर्गंध जो भी कह लें, उसके बीच में रहने को मजबूर हैं लोग। निकलते जाएंगे तो ऐसे ही लोगों के रहने की और तमाम जगहें बनी हुई हैं। आप यहीं रहते हैं भैया? क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह। राजकुमार जी, आप भी बिहार से हैं? हाँ, अच्छा, कितने टाइम पहले आप यहाँ आए? 20 साल से हैं। अच्छा, तो रहने वगैरह की कुछ अच्छी व्यवस्था नहीं दी सरकार ने? नहीं, यही तो वाटर दिया एल्वेस्टर का। हाँ, तो यहाँ तो गर्मी में रहना मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, फिर क्या, वही जो क्वार्टर में कैसे गुजारा करके रहता है आदमी। और तो कुछ नहीं है भैया, नौकरी है कारपोरेशन में लेबर का, झाड़ू लगाना है, जाके गर्मी में सोना है, और क्या है। तो यहाँ की अभी जो सरकार है, उसने कभी कुछ और अच्छा नहीं करने की कोशिश करी कि? अब क्या करने की कोशिश करेगी भाई, जो दे दिया वही ठीक है। एक हमको बोलने से नहीं ना होगा, आम जनता बोलेगा तब ना होगा, पूरा वर्कर लोग बोलेगा तब तो होगा। तो बंगाल तो वर्कर्स के अधिकार के लिए, आपने कम्युनिस्टों का ज़माना देखा होगा, उस टाइम पर वर्कर्स के कितने अधिकार थे, तमाम चीज़ें थी, उसके पहले चीज़ें थी, और हर बार आज भी सरकार, केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाओं को लेकर बात करती है कि वर्कर्स को लेकर अच्छा होना चाहिए। यहाँ क्यों नहीं अच्छा हो रहा है? अब हम लोग कैसे बोलेंगे, यहाँ का नेता मुजरूम आदमी लोग बोलेगा, हम लोग क्या बोल सकते हैं। अच्छा, वोट आपका कहाँ का है? बिहार का है कि यहाँ का है? नहीं, यहीं का है, बंगाल का। अच्छा, तो आप लोगों का वोट अब आने वाला है, क्या मन में है, मतलब बदलेंगे या? अब बदलाव होगा तभी तो अच्छा होगा, बदलना तो चाहिए। तो बदलाव की बात है, लेकिन अभी यहाँ इनकी हालत में क्या बदलाव आ सकेगा वो नहीं देख सकते। ये देखिए, श्री संदीपन साहा जो इनके कैंडिडेट हैं, उनका चमकदार चमकता हुआ पोस्टर लगा हुआ है। ममता बनर्जी के भतीजे का पोस्टर लगा हुआ है, ममता बनर्जी का पोस्टर लगा हुआ है, सभी के चेहरों पर चमक है। लेकिन यहाँ के लोगों की उदासी जो है, यहाँ के लोगों का जो अपना दर्द है, वो आप देख ही रहे हैं। ये तो कहानी है। आप यहाँ देखेंगे, इधर भी टीएमसी का प्रचार का वो लगा हुआ है। आप इस पूरे मोहल्ले को देखेंगे तो इसे एक तरह से वोट बैंक के तौर पर शायद डेवलप कर लिया गया है। इधर आप देखिए, ये टीएमसी का प्रचार का व्यवस्था लगी हुई है। इसके आगे और आप आएंगे, हाँ, तो उधर भी टीएमसी लगा हुआ है, दिखाते हुए चल सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं। इधर आप देखिए, ये भी संदीपन साहा का लगा हुआ है, और आगे भी ममता बनर्जी के पोस्टर्स लगे हुए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, सवाल उस मौलिक ज़रूरत का है जिसे मुहैया करवाने में पश्चिम बंगाल की सरकार विफल रही है। बीते इतने वर्षों में यहाँ की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को, पश्चिम बंगाल के उन लोगों को जो इस कलकत्ता की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उसको चमकाने का काम करते हैं, उनको विफल रही है यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सरकार कि उनको कोई भी सुविधा बेसिक दिला सके। आपका क्या नाम है? प्रदीप दास। प्रदीप दास, आप यहीं के रहने वाले हैं? प्रॉपर तो यहाँ का नहीं है, लेकिन हम बिहार के रहने वाले हैं। कब आए आप बंगाल? ये आपका 20-22 साल हो गया। 20-22 साल हो गया। क्या करते हैं यहाँ पे? अपना प्राइवेट ही जॉब चलाते हैं। अच्छा, और रहते कहाँ हैं? यहीं पे। अच्छा, तो यहाँ से और बेहतर कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं दी गई, या आप लोगों के लिए कोई चीज़ें ऐसी नहीं हुई कि और बेहतर जगह रह सके? नहीं, ऐसा तो कोई सुविधा नहीं मिला अब तक। तो वोट कहाँ है आपका? यहाँ है बिहार? यहाँ भी है। अच्छा, और बिहार में था तो उसको SIR की वजह से कटवा दिया गया। तो उसका आपको बुरा लगा कि वहाँ का कट गया, यहाँ का रह गया?
एक्चुअली यहाँ का फिलहाल अच्छा लग रहा है। यहाँ होना चाहिए। क्योंकि अभी हम प्रॉपर प्रोजेक्ट टाइम में तो हम यही हैं। SIR को लेकर के बहुत लोग कह रहे थे नाम कट गया। तो ये देखिए इस तरह से कटता है कि जब दो जगह रह रहे होते हैं लोग, लंबे टाइम जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ होता है। खैर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अभी वोटिंग होने वाली है, आप लोगों के मन में क्या है, बदलना चाहिए या चीज़ें ऐसी ही चलती रहें? क्योंकि आप लोग की हालत तो मुझे लगता है 15 साल में नहीं बदली होगी। एक्चुअली अभी जो सिचुएशन अगर देखा जाए तो उम्मीद करते हैं कि अगर बदलाव हो, कोई नया सरकार अगर आता है तो बेहतरीन होगा। उम्मीद चाहते हैं, क्योंकि एक ही सरकार को बार बार लाना अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ से बेसी अगर पढ़े लिखा अगर देखा जाए तो केरला में 5 साल के बाद प्रत्येक बार सरकार चेंज होता है। रोटी जितना बढ़िया पलटिएगा तो खाने में मजा आता है। उसी प्रकार से अगर सरकार चेंज होता है तो सुविधा प्राप्त हम लोग को मिलेगा। हाँ, नहीं तो एक बार में मान लेते चलो ये हमको ही वोट दे रहे हैं, क्यों करना? एक साइड अगर रोटी रहेगा तो भाई जल ही जाएगा। तो क्यों नहीं चाहते कि एक दूसरे का बदलाव हो। अच्छा, इतने टाइम में अब आप बात कर ही रहे हैं और आप पढ़े लिखे मुझे लग रहे हैं, कम से कम समाज को समझते हैं, यहाँ से केरल तक की बात आप समझ रहे हैं। 15 साल करीब ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने हो गया, आपको क्या लगता है कि कैसी रही सरकार, क्या गड़बड़ियाँ रही? देखिए, हम प्रोजेक्ट टाइम में जो हमारी यहाँ की सरकार है ममता बनर्जी, ठीक है, तो बुरा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी उनके ही जरिए से रह रहे हैं। जिनके सरकार आएंगे उसके जरिए से रहना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम किसी का शिकायत लेके मीडिया वाले को हम बोल नहीं सकते। उम्मीद करते हैं अगर चेंजिंग हो तो बेहतरीन हो। और अगर TMC अगर आता है, दीदी अगर आती है तो इससे बेहतरीन अगर करना चाहता है इस महफिल में तो और बेहतरीन अच्छा है। बहुत शायराना अंदाज में बातें हो रही हैं और इसी शायराना अंदाज में उन्होंने अपनी बात गोल गोल घुमा दी कि दोनों तरफ की बात कर ली जाए। क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में आपको रहना है, पश्चिम बंगाल की जो हालत है उसमें थोड़ा सा है कि आप ओपनली पब्लिक ओपिनियन अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आप तृणमूल कांग्रेस के राज्य में रहते हैं। तृणमूल कांग्रेस का सरकार है, नाम किसी का नहीं है। हैं? आप तो किसी का नहीं है लेकिन सरकार तो है किसी का। अच्छा, कपड़ा आ रहा है तो ये साइड कर लेते हैं। अब हमको बोलने नहीं आएगा। अरे बोलने नहीं आएगा, हम बताएंगे ना। क्या नाम है आपको? इधर आइए थोड़ा। राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह जी, आप क्या करते हैं? झाड़ू व्यवस्था, झाड़ू उड़ू। अच्छा, सरकार को लेके क्या सोचते हैं? अभी तक सरकार कैसा रहा, बदलेंगे इस बार? बदलने का तो आशा है, देखो क्या होता है। क्यों बदलना चाहिए? क्यों बदलना चाहिए तो सब आदमी आजी हो गया है। सब आदमी बोल रहा है कि सरकार BJP आएगा। हाँ, यही सुन रहा है। हाँ, और क्या? क्यों आज ही हो गया है लोग? बोला हम लोग ऐसा ही PF नहीं मिलता है, सरकारी नौकरी वाला लोग बोलता है पैसा काट लेता है, काट लेता है। वही सुनता है कान से, कान से सुनता है। केंद्र की योजनाएं हैं वो नहीं मिलती हैं। हाँ। ऐसा? अच्छा, आप लोग को जैसे प्रधानमंत्री आवास वगैरह योजना होती है तो उसका मिला लाभ आपको? नहीं। आप शायद और अच्छे घर में रह सकते थे। आप यहीं के वोटर बन गए हैं अब? सब दिन ही यही का। अच्छा, सब दिन यहीं के वोटर हैं। थोड़ा साइड और कर दे रहा हूँ। तो आपको प्रधानमंत्री आवास या नल जल योजना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो स्कीम्स होती हैं जिनसे लोगों के घर बनते हैं, सारा कुछ होता है, वो नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। सब अपना छाड़ता है, अपना बनाता है। खुद पैसा लगाओ, खुद बनाओ। हाँ, जैसे रहना वैसे रहो, सरकार नहीं पूछेगी। नहीं। ये आयरनी है कि आपको प्रधानमंत्री आवास या जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उस तरह से नहीं दिया जाएगा। आ सकते हैं क्या बात करने के लिए आप लोगों से? अरे बंद कर लिया दरवाजा उन्होंने। आपसे बात कर सकें बेटा? ठीक, भैया आपसे बात कर सकते हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, नहीं बात करेंगे, कोई बात नहीं है। लोग अवॉइड करते हैं। आप जनरली जब भी कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल के किसी भी हिस्से में जब घूमते हुए आप दिखेंगे तो लोग थोड़ा सा बचते हैं कि उतना
स्पेशली पॉलिटिकल मुद्दों पर, स्पेशली जो प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को लेकर के बात ना किया जाए। ये नाली है आप लोग का घर से पानी निकलने के लिए? हम ये नाली हमारा कम से कम नहीं भी तो 15 साल 10 साल या 15 साल के लमसम में नाली बना था। अब तक ले या तो मरम्मत, न तो किसी तरह के सफाई, न किसी तरह के कोई व्यवस्था किया गया। अच्छा, यही चलते आ रहा, अपने ही पैसे लगा के सारा व्यवस्था हम लोग लेवल करते हैं। अच्छा। बरसात और गर्मी में बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। बहुत बोले ही नहीं जाता है किस तरह से हम लोग हालत में अपना समय को गुजार रहे हैं। इससे अच्छा तो साला बाहर मुल्क का देश है जो गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए देता है आम पब्लिक को, कि गरीब को व्यवस्था के लिए किया जाए कुछ। भारत में मिलता है और राज्यों में मिल रहा है, घर बनाने के लिए पैसा मिलता है और राज्यों में मिल रहा है, लेकिन इस राज्य में हम लोग को तो नकार दिया जा रहा है ना। अच्छा, अगर आप मान लो कभी कहो किसी नेता को पकड़ो टीएमसी के कि मेरी बात सुनो, जैसे ये पोस्टर बनाने जो आया था, ये सारा लगाने जो आया था, तो इन लोग को बोलो कि भाई ये दिक्कत है, इसको सही करो, फिर क्या? लेवल दिख रहे हैं ना प्रेजेंट टाइम में। इससे खुल के क्या बात करें भाई साहब आपसे? प्रोजेक्ट टाइम नेता लोग सुनता है जो टीएमसी का है, सुनता है, बस इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। कोई भी इससे 15 साल पहले कांग्रेस भी था, वही अवस्था। टीएमसी देखें, वही अवस्था। आप लोग चाहते हो कि अब बदले, कुछ बदलाव देखा जाए? देखते हैं भाई, सर तो खुजलाना पड़ेगा, कुछ तो बता नहीं पाएंगे। उम्मीद करते हैं अगर रोटी पलट जाए तो बढ़िया है। रोटी पलट जाने की उम्मीद में ये लोग बेकरार हैं, और सर खुजाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कह नहीं सकते हैं। कह इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि अभी हम यहाँ से जाएंगे और इसके आधे 1 घंटे के बाद अगर इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया होगा तो उस बात के, उस कहने का उत्तर उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा उन्हें, उन लोगों को जो तृणमूल कांग्रेस का यहाँ जो पूरा इकोसिस्टम है, जो पूरा एक तरह से जो ऑपरेट करता है चीज़ों को, उनके लोग आएंगे और उन्हें जवाब इनको देना पड़ेगा, और उस जवाब को दे पाने की स्थिति में ये नहीं होंगे क्योंकि बहुत गरीब हैं इसलिए यहाँ पर इनको रहने की मजबूरी है, और ये मजबूरी है और उसी मजबूरी के इर्द गिर्द पूरी इनकी जिंदगी बनी चली जा रही है।